पर मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने को लेकर नहीं, मेरी लड़ाई सत्ता के सुख को लेकर नहीं, मेरी लड़ाई हर उस गरीब वंचित वर्ग से आने वाले मेरे भाई के लिए, मेरे अभिभावकों के लिए, जिनके पास आजादी के 75 साल के बाद आज भी खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं। तो चिराग पासवान को अगर सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता, तो मेरे पास कई ऐसे मौके थे जहां पे मैं गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होता, समर्पण कर देता, तो मुझे संभवतः कई राजनीतिक लाभ। 2020 के चुनाव में राह बहुत आसान थी अगर मुझे सिर्फ सत्ता तक पहुंचना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होना, अगर मैं उस वक्त नतमस्तक हो जाता, उनसे अगर मैं समझौता कर लेता, तो 2020 में बिहार में मेरे 3-4 मंत्री होते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री हूं। आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, मजाक बना के रख दिया है बिहार में। दूसरे राज्यों में चले जाइए, लोग हंसते हैं हम लोगों को, बोलते हैं अच्छा उसी राज्य से ना जहां पुल हवा में गिर जाता है, जहां बाघ चूहे गुजर जाते हैं। ये छवि बना के रखी है हमारे प्रदेश की। अब तो प्रशासन बेलगाम हो गया। भाई अगर आप अपराधी की गोली से नहीं मरेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रशासन तैयार बैठा है आप लोगों को गोली से भूनने के लिए। तो चिराग पासवान को अगर सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता, तो मेरे पास कई ऐसे मौके थे जहां पे मैं गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होता, समर्पण कर देता, तो मुझे संभवतः कई राजनीतिक लाभ मिलते। 2020 का चुनाव उदाहरण है। 2020 के चुनाव में राह बहुत आसान थी अगर मुझे सिर्फ सत्ता तक पहुंचना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होना, अगर मैं उस वक्त नतमस्तक हो जाता, उनसे अगर मैं समझौता कर लेता, तो 2020 में बिहार में मेरे 3-4 मंत्री होते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होता। पर अगर मैं ऐसा कर लेता तो उम्र भर कभी भी अपने पिता की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, इनसे कभी नजर नहीं आता। क्योंकि ये समझौता अपने नेता के विचारों को कुचल कर करना, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि देकर ये समझौता करना पड़ा। संघर्ष की राह चिराग पासवान ने खुद चुनी, और ये संघर्ष मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। आज इस मंच से भी कई लोगों ने, मेरे तमाम साथी जो मौजूद हैं, रह रहकर चिराग पासवान मुख्यमंत्री, ये तमाम बातें आपकी भावना का मैं सम्मान करता, पर मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने को लेकर नहीं, मेरी लड़ाई सत्ता के सुख को लेकर नहीं, मेरी लड़ाई हर उस गरीब वंचित वर्ग से आने वाले मेरे भाई के लिए, मेरे अभिभावकों के लिए, जिनके पास आजादी के 75 साल के बाद आज भी खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं, जो आज भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। हमारे समाज के युवा आज भी पलायन करने के लिए मजबूर है, दूसरे राज्य जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, वहां जाकर उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया, बिहारी बोलकर उन्हें गाली दी जाती है। किसने हमारे प्रदेश की एक छवि बनाई? आज जो लोग सत्ता में बैठे, पूछिए इनसे भैया, जो लोग बोलते हैं कि हम लोग बिहार में विकास करेंगे, इतने रोजगार देंगे, इतने को काम देंगे, तो क्यों नहीं किया पिछले 33 सालों में आप लोगों ने? 33 साल कम नहीं होता। जैसे आप लोग 1/3 आबादी है, 33 साल एक आम मनुष्य के जिंदगी का 1/3 हिस्सा होता। अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा इस गठबंधन पर हम लोग भरोसा करते रहे, जिनको बार बार चुनकर हम लोगों ने भेजा। जो लोग बैठे हैं, राजद के लोग हो, जनता दल यूनाइटेड के लोग हो, यही लोग ना सत्ता में रहे, कांग्रेस यही लोग ना सत्ता में रहे। 90 के दशक से निरंतरता में इन लोग की सरकार है। और आज बिहार के हालात देख लीजिए, बुजुर्गों को, महिलाओं को आज भी दिल्ली जाना पड़ता है,
एम्स के सामने हम लोग दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के। क्यों हमें ये सुख सुविधा हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? क्यों आज भी हमारे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, दूसरे राज्य जाते हैं शिक्षा तालीम हासिल करने के लिए? क्यों ये सुख सुविधा बिहार में नहीं मिलती? भैया, जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और एक तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, मजाक बना के रख दिया है बिहार का। दूसरे राज्यों में चले जाइए, लोग हंसते हैं हम लोगों को, बोलते हैं अच्छा उसी राज्य से ना जहां पुल हवा में गिर जाता है, जहां बाघ चूहे निकल जाते हैं। ये छवि बना के रखी है हमारे प्रदेश की। और ऊपर से अपराध, आए दिन बिहार में हो रही हत्याएं, लूटमार, डकैती, हमारी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनके शव को नली नाले में फेंक दिया जाता। महिलाओं के सम्मान की बात हो, बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, आज ऐसी छवि प्रदेश में बना दी है कि कोई व्यक्ति दिन में घर से निकलता है तो शाम को जीवित घर लौटेगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और तो और अब तो प्रशासन बेलगाम हो गया। भाई, अगर आप अपराधी की गोली से नहीं मरेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रशासन तैयार बैठा है आप लोगों को गोली से भूलने के लिए। कटिहार जैसी घटना शर्मसार करती है हम लोग, हमारे प्रदेश को। जिनको हम लोगों ने अपना रक्षक माना, आज वही हम लोगों पे गोली चला रहे हैं।